जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। बाबा साहब अम्बेडकर को ये जितना भी छेड़ेंगे, ये जितना भी क्रोध देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा उतनी ही मजबूत हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुले शब्दों में कहा है कि आप मुझे जितना भी दबाओगे मैं उतना ही बड़ा दरगत बन के उभरूंगा। जो इनकी रोजी रोटी थी, जो आखंड की, पाखंड की, अंधविश्वास की, उस पर वो चोट करने लगे, क्योंकि उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि जिस दिन मेरे देश के लोगों का जो रास्ता है मंदिर से हटके विद्यालय की तरफ जाएगा, तो उस दिन मैं अपने देश को सही रास्ते पे समझूंगा। तो उन्होंने एक ही कास्ट के लिए नहीं कहा, उन्होंने समस्त भारत के लोगों के लिए कहा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं मेरठ में, हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ अशोक टकसालिया जी। टकसालिया जी, देश में एक एजेंडा चलाया जा रहा है जो खंडपीठ है हाई कोर्ट की ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उसके एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। वो पूरा एजेंडा चलाए हुए हैं कि कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है वो बाबा साहब नहीं लिखे, उसको लिखे थे BN राव। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? वो जो भी बात कर रहे हैं, उनका जितना विवेक है, जितना ज्ञान है और जितना उनको ज्ञान दिया जा रहा है, वो उस बेस पे बिल्कुल सही चल रहे हैं। जहाँ तक हम इतिहास की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, अभी बहुत सारे लोग, ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और उस सदन में जो लोग बैठे हुए थे 289 जो सदस्य वहाँ पे बैठे हुए थे, वो बड़े बुद्धिशाली लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से सब चीज़ एविडेंस पेश किए हैं। अब इनका क्या इतिहास है, क्या ये पेश करना चाहते हैं, मैं तो इन्हें बताना चाह रहा हूँ, यही वो संविधान है जिसकी वजह से आप ये बातें भी स्वतंत्र तरीके से बोल पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये जो देश उस भावना का होता, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देश दुनिया में अनुयायी हैं, उनकी कर्मठता, निडरता और न्यायिक प्रणाली को देखते हुए जिस प्रकार से उनके अनुयायी हैं लोग, इस प्रकार की भावनाओं से तो देश में हाहाकार मच जाता। लेकिन इनके मानने वाले जो लोग हैं वो बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, और वे चाहते हैं कि अनिल मिश्रा जी को जल्दी से कोई सद्बुद्धि आ जाए और वो जो सही बातें हैं वो लोगों के सामने बताएं। क्या इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, या जानते नहीं है, मानते नहीं है बाबा साहब को और संविधान को ही? जहाँ तक संविधान पढ़ा है, ये तो इनकी बातों से नहीं लग रहा है कि 1% भी इन्होंने संविधान पढ़ा। कोर्ट में वकील है सर वो। अगर वो हाई कोर्ट में भी वकील हैं तो वो संविधान तो पढ़ा होगा उन्होंने वो चीज़ पढ़ी होगी नहीं जिससे उन्हें मलाई मिलती हो, उन्होंने वो चीज़ पढ़ी होगी जिससे उनका जीवन यापन चलता हो, उनका चूल्हा चलता हो, जिनसे उनका लालच पूरा होता हो, उन्होंने वो चीज़ पढ़ी है। अगर वो संविधान को पढ़े होते तो इतनी सारी जो उसमें जो 395 अनुच्छेद बनाए थे, अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन से अनुच्छेद पे किस किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे डिबेट की और कौन कौन से लोगों पे के सामने वो चीज़ रखी, और जिस बात की बात रखी थी कि जब वो संविधान सभा में 7 सदस्य थे और किस किस ने मलाई मार के वो घर पे बैठे रहे। ऐसे बुद्धिजीवी लोग ऐसी चर्चा करें ना, उन लोगों के बारे में जब चर्चा करोगे तब पता चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए क्या किया है। संविधान जो 5000 साल की जो गुलामी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ने का काम किया, और इतनी विषमताओं भरा देश, सामाजिक विषमताएं, धार्मिक विषमताएं, जातिगत विषमताएं को तोड़ते हुए जो उन्होंने समानता का सूत्र दिया है एक संविधान के रूप में, ये बड़ी बात है। लेकिन अशोक जी, सवाल ये उठता है कि 75 साल हो गए हैं देश में संविधान को लागू हुए, ये अब जो है BN राव को लेकर आए हैं कि संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे, BN राव लिखे हैं। ये 75 साल से क्या खाकर सोए हुए थे जो अब जागे हैं, ये जो अनिल मिश्रा टाइप के लोग हैं? एक्चुअल में क्या है, मुझे हंसी आती है इस वाली बात पे कि ये जो लोग चाह रहे हैं ना कि भाई ये तो मेरिटधारी लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि लोग इनकी बातों में आए, लोग इनकी बातों को सुने। क्यों? ये डिवाइड एंड रूल, इनकी जो मोनोपोली है ये उसी वंशावली के लोग हैं। जब लोग डिवाइड एंड रूल करके फूट डाल के राज करने का काम करते हैं। अब इतना शांतिप्रिय तरह से देश चल रहा है और सभी लोग समानता की तरफ आ रहे हैं, भेदभाव को ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन ये एक इस तरह की बातें अर्गलन करके जहाँ पे शोषित, पीड़ित, वंचितों के और समस्त भारत नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर को लेके इतनी गहरी टिप्पणी, इतना विरोधाभास, मैं नहीं मानता कि मतलब ये किसी एक लॉयर के या एक इतने अच्छे दल के, जहाँ पे भी आप बता रहे हैं उसके खंडपीठ के वो वकील हैं, ग्वालियर खंडपीठ के, तो मैं नहीं मानता कि वो वकील बनने के लायक हैं। संविधान कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ना कोई ग्रंथ है इनका धार्मिक।
उसमें बाकायदा सबके हस्ताक्षर हैं, कौन किसने क्या काम किया था, कौन जो अध्यक्ष था, कौन कमेटी का चेयरमैन था, किसने डिबेट में हिस्सा लिया। तो ये जो दुस्साहस कर रहे हैं संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर, इनको हवा पानी कहाँ से मिल रहा है जो ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं ये अनिल मिश्रा? देखिए, इस तरह की जो बात है ना, जो इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं, ये है ना जो देश में, समाज में समानता नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते। वो सत्ता पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, वो विपक्ष के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा सूत्र संविधान के रूप में भारत को दिया है जहाँ पे कभी किसी के बीच में लड़ाई हो ही नहीं सकती, कोई आपस में भेदभाव कर ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़, ऐसी चीज़ उकेर के ला रहे हैं कि जिसने, अब आप देखिए, जैसे भी आपने बात करी कि ये किसके हैं। भाई आजकल खुले तौर पर कहा जा रहा है कि भाई जो भी प्रधानमंत्री बन रहा है, गृह मंत्री आ रहा है, कोई भी मंत्री बन रहा है, वो आरएसएस के माध्यम से बन रहा है। इनके मंत्री जो बयान देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बयान नहीं हैं, वो आरएसएस के बयान हैं। मैं नहीं मानता कि मतलब ये आरएसएस की जो सरकार है, क्योंकि आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर का कभी हितैषी नहीं रहा है। लेकिन ये जो एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, इन्होंने पूरा एजेंडा चला रखा है, मोर्चा खोल दिया है बाबा साहब को लेकर और संविधान को लेकर। कह रहे हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों को गुलाम थे। बड़ा बयान दिया इन्होंने, अनिल मिश्रा ने। अगर अनिल मिश्रा ने ये बयान दिया है और वो लोगों के बीच में है, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो सदन में गए थे और संविधान के सामने माथा टेक के कहा गए थे, तो अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के हितैषी हैं, कानून के हितैषी हैं, देश को आगे बढ़ता हुआ देखने चाह रहे थे, तो अनिल मिश्रा जैसी आवाज़ को तो तुरंत उस पर मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों को कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन, शासन का तो बनता है, इन पे बिल्कुल बनता है। इन पे तो देखिए देशद्रोह का तो बनता ही बनता है। एक कॉमन सी बात है, इन पे SC/ST का भी, इन पे SC/ST एक्ट का भी मुकदमा बनता है। अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि SC एक्ट भी खत्म हो, इससे निर्दोष लोग जेल पहुंचाए जाते हैं, इससे जो है निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है। ये जो है जाति के लोग हैं कुछ, वो निशाना बनाए जाते हैं, अपर कास्ट के लोग, ये भी एक्ट भी खत्म हो। और जो आरक्षण है जाति के आधार पर, वो भी खत्म हो, आरक्षण केवल हो आर्थिक आधार पर। उनका ये बयान भी है। देखिए, मैं माननीय मिश्रा जी को मैं बताऊं कि वो ग्वालियर खंडपीठ के वकील हैं, उन्हें पहले पूर्व में जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हमने कभी आरक्षण मांगा नहीं है और ना ही हमें कभी आरक्षण की जरूरत थी। हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो पृथक निर्वाचन दिया था और 2 वोट का अधिकार दिया था और तमाम बहुत सारी जो हमें जो सुविधाएं दी थी, वो तमाम सुविधाएं दी थी। और उस बीच में आने के बाद में जब एक आदमी था, वो लठियाबाज, गांधी जी, शायद वही नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। अब वो आदमी थे और उन्होंने एक एजेंडा चलाया बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, और उस सहानुभूति एजेंडे के कारण उन्होंने आमरण अनशन किया। और उन आमरण अनशन को, उसको बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी सुविधाएं जो गोल मेज से लेकर आए थे, जो अंग्रेजों की छाती पे खड़े होकर के अपने देश के हक हकूक़ के लिए समानता में लाने के लिए जो वहाँ से लेकर आए थे अधिकार, वो उस बंदे को जान बचाने के रूप में फिर हमें वो आरक्षण के रूप में दिया गया। और उसके बावजूद भी हमें 3 प्रकार के आरक्षण मिले। 3 प्रकार के आरक्षणों में एम्प्लॉयमेंट का और जो एजुकेशन का है, ये हम पे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। और अगर हम पे पूरी तरह से जो लागू किया गया है, वो तीसरा आरक्षण है, वो है पॉलिटिकल आरक्षण। उस पॉलिटिकल पूरा हो रहा है करीब वो पूरा, क्योंकि इन्हें सत्ता करने का मौका मिलता है ना उससे, भाई सरकार चलाने का। हाँ, सरकार चलाने का। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं, जो 131 सांसद हैं हमारे, जो SC/ST के माध्यम से जो लेके आते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्हें तो एकजुट हो जाना चाहिए और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दें। ज्योतिबा फूले जी के टाइम पे आपको लेके जाता हूँ, जब वो 1848 में उन्होंने एक स्कूल बनाया था पहला, और उस टाइम पे जो है ना अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन होने के बावजूद उन पे जातिवाद किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। भाई जब अंग्रेज क्रूर लोग थे और वो देश में उन्होंने गुलाम बना रखा था सभी को, तो आप लोग हिंदू होने के नाते क्यों जातिवाद कर रहे हो भाई? ज्योतिबा राव फूले जो एक है नहीं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक उनका अच्छा व्यापार था, अच्छे लोगों में उनका उठना बैठना था, फिर आप उनके साथ भेदभाव क्यों करते थे? अगर वो भेदभाव चलते चलते आप लोगों ने कभी भी अंग्रेजों की आपने विरोध नहीं किया, क्यों? ना उन लोगों को किया,
ना मुगलों का किया, आपने मुसलमानों का किया? आपने ज्योतिबा फूले जी का क्यों विरोध किया? आपने इसलिए से विरोध किया क्योंकि आपके पाखंड पे और अंधविश्वास पे और जातिवाद पे उन्होंने गहरा आघात किया है, गहरी चोट मारी है। पूरी दुनिया में बाबा साहब को जाना जाता है, माना जाता है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में बाबा साहब का अपमान किया जाता है, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। ये क्यों नहीं मानते हैं बाबा साहब को और संविधान को? ये सीधा सीधा दोस्त मैं मानता हूँ कि जब एक शांति भंग करने वाले को 151 में जमानत उसमें कोर्ट की तरफ चला जाता है और उसे थाने में भी उसकी जमानत नहीं दी जाती, उसे कोर्ट में ही दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा ही जमानत दी जाती है। ये ऐसा संविधान में प्रावधान है, जो भी कानूनी पेच हैं। मैं मानता हूँ कि जब इतनी बरगलाने वाली और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक को पता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, आम आदमी से लेकर सबको पता है। क्या सरकारें जो वर्तमान में जहाँ पर भी वो है और चाहे वो सरकारें ये चाह रही हैं कि भाई जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं वो इस स्वर्ण समाज के लोगों से जो ये इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उनसे लड़ें? जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुकदमे लगवाएं और मुकदमे लगवा के वो अपना कैरियर और अपने आने वाली पीढ़ी खराब करें? नहीं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और कानून के समर्थक हैं। हम कभी भी कोई भी काम ऐसा असंवैधानिक नहीं करेंगे जो न्यायप्रिय ना हो। हम हमेशा, क्योंकि हम है ना हिंसा पे बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करते। हमारा जो भरोसा है वो न्यायिक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी भी लड़ाई लड़ी वो न्यायिक लड़ाई लड़ी। 2014 के बाद से ऐसे बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, चाहे बाबा हों चाहे शंकराचार्य हों। क्या दिक्कत है संविधान से, आरक्षण से और जो बाबा साहब से? देखिए, उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर और आरक्षण और उनके मानने वालों से और उनके चाहने वालों से आपत्ति है। क्यों? इन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल समर्पित करते हुए, एजुकेशन को समर्पित करते हुए, कानून को समर्पित करते हुए और शांति को स्वीकारते हुए, जो विश्व में भारत जाना जाता है शांति के लिए, उस सिद्धांत को समझते हुए समानता के सूत्र से वो आगे बढ़े।